नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राणा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विजन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हम बात कर रहे हैं प्लैनेट्स के बारे में, ग्रहों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसे कलयुग का राजा कहा जाता है और जिसका नाम सुनते ही हम सब डर भी जाते हैं। आज हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु 12 घरों में कैसे रिजल्ट्स देता है, क्या इसके इफेक्ट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, हम बात करेंगे हमारी एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कलयुग के राजा के बारे में। ऐसा जो है वही जैसा पूजा जी ने बोला, जो बहुत डराता है ना। और उस ग्रह का नाम है राहु। राहु, सबसे पहले हम जानेंगे कि राहु ग्रह क्या है और इसे कलयुग का राजा क्यों बोला गया है, और ये हमारे सभी घरों पे कैसे इफेक्ट डालता है, और क्यों सब लोग इसका नाम सुनते इतना ज्यादा डर जाते हैं, है ना। सबसे पहली चीज तो ये शनि के चेले हैं, राहु केतु, और शनि के सेनापति भी इन्हें बोला जाता है। इसी वजह से जैसे शनि से सब लोग डरते हैं ना, ऐसे ही राहु से सब लोग डरते हैं। और राक्षस ग्रह बोला जाता है इन्हें। राक्षस ग्रह। चलो सबसे पहले मैं राहु के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि राहु ग्रह क्या है। वैसे हमने पूरी डिटेल में अपनी पिछली वीडियोस में राहु के बारे में बताया हुआ है, लेकिन एक शॉर्ट सी स्टोरी मैं यहाँ बता दूंगी ताकि जो लोग चैनल पे नए हैं और राहु ग्रह के बारे में नहीं जानते, उन लोगों को राहु ग्रह के बारे में पता लग जाएगा, और जिन्हें राहु ग्रह के बारे में पता है कि राहु ग्रह क्या है, उनकी रिवीजन हो जाएगी, है ना। तो जो राहु ग्रह है, सबसे पहली चीज वो राक्षस ग्रह है। और वो बना कैसे था? जब समुद्र मंथन हुआ था तो स्वर भानु राक्षस जो है, मैं शॉर्टकट में ये स्टोरी बताऊंगी, माइथोलॉजी स्टोरी है जहां से राहु का जन्म हुआ था। तो क्या हुआ था कि जब समुद्र मंथन हुआ तो एक स्वर भानु नाम का राक्षस था। उसने देवताओं की रो में जाके, जहां पे देवता बैठे होते हैं, चालाकी से वो वहां जाके बैठ गया, और वहां जाके उसने भी अमृत पी लिया। और अभी आपको आगे आगे पता चलेगा क्यों सूर्य चंद्रमा ही राहु के सबसे बड़े दुश्मन है। तब सूर्य और चंद्रमा को ये चीज पता चल गई कि राहु ने ऐसे चालाकी की है, और क्यों राहु ग्रह को बड़ा चालाक ग्रह कहा जाता है। तो और वो चालाकी से जाके वहां देवताओं की पंक्ति में बैठ गए और उसने अमृत ले पी लिया। तो जैसे ही हमारे विष्णु जी को ये मोहिनी रूप में उस वक्त वो थे, और उन्हें जैसे ये पता चलता है, उसी वक्त वो अपने असली रूप में आते हैं और उसकी गर्दन को काट देते हैं। लेकिन जब तक वो उसकी गर्दन को काटते हैं, तब तक राहु ने वो अमृत, स्वर भानु ने वो अमृत पी लिया होता है। पीने की वजह से अब वो अमर तो हो गए, लेकिन उसकी गर्दन कट गई, तो उस वजह से उसके दो हिस्से हो गए। जो ऊपर का हिस्सा है हमारी गर्दन तक का, ये राहु है, और नीचे का जो हिस्सा है हमारी धड़, ये केतु बन गया। तो इसीलिए एक्चुअल में राहु केतु एक ही ग्रह है, एक राक्षस के दो हिस्से हैं। इसीलिए इनको छाया ग्रह कहा जाता है। बिल्कुल ठीक कहा, ये छाया ग्रह है। क्यों? क्योंकि राक्षस ग्रह देखा जाए तो इनको मार दिया था ना विष्णु जी ने, लेकिन अमृत की वजह से ये जिंदा है, ना होके भी अमर हो गए, है ना। तो इसीलिए ये छाया ग्रह हो गए और सूर्य चंद्रमा के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। और इसको कंट्रोल कौन करते हैं इस ग्रह को? हमारे विष्णु जी, यानी गुरु ग्रह। बिल्कुल, कहते हैं जहाँ इनकी गुरु की अगर इस पर दृष्टि होगी तो भी ये वो गलत, तो ये थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है। अभी हम जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जाएगी, हम आपको इसकी डेप्थ में, डिटेल में जाके सारा कुछ बताएंगे जी। और हम अपने आने वाली वीडियोस में आपको फिर वो साथ में बैठने का, एस्पेक्ट्स का, इनका भी बताएंगे, सारी डिटेल बताएंगे। आसान हो जाएगा समझना। तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो वहां से स्वर भानु दो हिस्सों में बटा, जिसे राहु केतु कहा गया। अब ये क्या है? चंद्रमा की नोड है। जैसे चंद्रमा की दो नोड है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। जो नॉर्थ नोड है वो राहु है, साउथ नोड केतु है। तो ये चंद्रमा के ही ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, और ये इसीलिए राहु केतु सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगाते हैं। सबसे बड़े दुश्मन वो इनके बन गए, ठीक है। अब हम जानते हैं राहु ग्रह की महादशा कितने टाइम की होती है? 18 साल की। जिंदगी का बड़ा लंबा, बहुत लंबा पीरियड है। साथ निकल जाता है। इनके राजा शनि देव की 19 साल की होती है, राहु की 18 साल की,
और फिर इसीलिए जब ये आती है, जैसे शनि की जब महादशा आती है बहुत कष्ट मिलता है ना, ऐसे ही जब राहु की महादशा आती है ना तो बहुत कष्ट मिलता है, और वो एक तरह से बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है। अभी मैं धीरे धीरे आपको ये सब बताऊंगी। तो राहु, जैसा मैंने आपको बताया कि राहु ग्रह की 18 साल की महादशा है, ठीक है, और राहु ग्रह की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब हम जानते हैं, ये तो थी थोड़ी सी बेसिक जानकारी राहु ग्रह के बारे में, ठीक है। अब हम जानेंगे कि हर घर में ये कैसे इफेक्ट डालता है। तो सबसे पहले हम सबसे पहला घर देखते हैं। सबसे पहला घर होता है हमारी पर्सनालिटी, हमारी नेचर, हमारा बिहेवियर, हमारा रंग रूप, ये सब यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। अब इस घर में अगर राहु बैठ जाता है तो राहु, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताती हूँ। जैसा हमने बोला कि ये कलयुग का राजा है, क्यों है? देखिए, कलयुग में क्या होता है कि कोई भी इंसान ना मेहनत नहीं करना चाहता। हर कोई इंसान शॉर्टकट, हर चीज हमें जल्दी चाहिए, है ना। और वो कौन देगा? राहु। तो इसीलिए अगर लगन में राहु जिसके भी बैठा होगा ना, वो इंसान मेहनती नहीं होगा इतना, वो जुगाड़ देखेगा, शॉर्टकट कैसे शॉर्टकट तरीके से मैं इस चीज को पा सकता हूँ। मतलब अपना काम तो कराएगा, लेकिन किसी भी तरीके वो अपना काम करेगा एट एनी कॉस्ट, हर तरीके से। और उसको हम कहेंगे बहुत चालाक है जी, या ये कह लो बहुत स्मार्ट है। आज के टाइम पे वैसे भी स्मार्ट। अब जो देखिए, ये जो हम कनेक्ट हो रहे हैं किसकी वजह से? फोन की वजह से, मीडिया की वजह से। ये सब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। वो भी क्या है? राहु। राहु क्या है? भ्रम। राहु क्या है? इल्यूजन। राहु जो वो ग्रह है जो आपकी ना जिस भी घर में बैठता है उस घर की भूख को बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है कि वो कभी सेटिस्फाई ही नहीं होती है। जैसे इसको कहा जाता है कि ये जिस घर में बैठेगा उसे अटैच कर देगा, और इसी का विपरीत केतु उसे डिटैच कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। राहु केतु एक ही राक्षस के 2 हिस्से हैं, लेकिन उसके बाद दोनों ऑपोजिट है। मतलब एक के पास तो सब कुछ है देखने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन एक के पास तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो डिटैच कराता है कि देखो, जो तो ऊपर वाला हिस्सा है राहु, उसके पास तो 5 सेंसेस हो गई जी, है ना। हमारे आंख, नाक, कान सब कुछ है, और जो नीचे का हिस्सा है उसके पास कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वो डिटैच्ड है ना। और वो सिर्फ क्या है, भगवान से आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्योंकि देखो ना, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं है ना, नहीं कर रहा कुछ की क्या है, हाँ, आज के टाइम पे क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए राहु केतु ना दोनों बिल्कुल ऑपोजिट ग्रह हैं एक दूसरे से। राहु चीजों से बांधता है, केतु अलग करता है। राहु अटैच करता है, केतु डिटैच करता है। तो ये दोनों ही अलग अलग काम करते हैं, बिल्कुल ही। तो चलिए वापस चलते हैं राहु के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया, लगन का जो राहु होगा ये बहुत स्मार्ट होगा, और जिसके लगन में राहु होगा ना तो उसका शादी वाला घर भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। दृष्टि पे हम अलग से पूरी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अभी हम सिर्फ, आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो इसीलिए सिर्फ अगर लगन में राहु है तो उस इंसान का बिहेवियर कैसा होगा उस बारे में बताएंगे, ठीक है। और अब हम आते हैं कुंडली के दूसरे घर में। दूसरा घर किस चीज का है? हमारा धन भाव है, हमारी वाणी है, ठीक है, और हमारी ईटिंग हैबिट्स है, ठीक। अब अगर राहु यहाँ पे आएगा तो सबसे पहली चीज ना, अगर हम आपका धन भाव देखें तो क्या होगा? आपके पास धन, अगर राहु अच्छा हुआ तो अचानक धन आएगा, और राहु अच्छा नहीं हुआ तो अचानक से धन जाएगा। राहु क्या है? सडननेस, अचानक। राहु जो भी देता है ना वो अचानक देता है, और जो लेता है ना वो भी अचानक ले लेता है। स्टेबल नहीं रहेगा आपका धन। अगर राहु के नहीं, अगर दूसरे घर में राहु है तो आपकी लाइफ धन के इर्द गिर्द ही घूमेगी। और कैसे घूमेगी? अचानक धन आएगा, अचानक धन जाएगा, स्टेबल इनकम नहीं रहेगी। अब आ जाते हैं फूड हैबिट पे। तो फास्ट फूड राहु है, और कलयुग में आप जानते हैं सबसे ज्यादा फास्ट फूड है ना, और फास्ट फूड ज्यादा खाने की वजह से
इंसान फिर बीमार भी पड़ रहा है, हाँ, प्रॉब्लम्स भी उसी तरह की तरह वजह की से बढ़ रही बीमारियां आ रही है। तो राहु क्या है, फास्ट फूड। जिसके भी दूसरे घर में राहु होगा ना, तो उसको फास्ट फूड की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव रहेगा, बहुत ज्यादा वो फास्ट फूड खाएगा। है। ये भी इसका एक नेगेटिव इफेक्ट है। अब अगर बात करें कुटुंब की, तो राहु क्या है, चालाक है। वो ऐसे वाला इंसान होगा, जैसे आपने देखा है ना, कोई बच्चा या परिवार को कोई इंसान ऐसा होता है, वो कभी भी ना आपको पूरी तरह सच नहीं बताएगा, मतलब धोखे में आपको धोखे रखेगा। में रखेगा। अब जैसे आपने अगर उससे पूछा है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो आपको नॉर्मल आंसर नहीं देगा, जाएगा कहीं और बताएगा कहीं। वो बताएगा ही नहीं। ओके। वो आपकी बात को गोल मोल कर देगा। जैसा आपने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलेगा मैं अभी आ रहा हूँ। वो कभी भी बात का सही आंसर नहीं सही देगा। आंसर नहीं देगा, बिल्कुल। ये चीज होती है दूसरे घर में। अब अगर हम बात करें तीसरे घर की, तीसरा घर हमारा क्या है, कम्युनिकेशन, ठीक है, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं और मीडिया। और ये बुध का घर है। राहु का ना कुंडली में तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, इन घरों में राहु को अच्छा माना जाता है। और अगर राशियों को देखें, ऐसा नहीं है कि राहु हर वक्त सिर्फ बुरे ही फल देगा जी। क्योंकि देखिए, जो रातों रात तरक्की करते हैं ना, या जिसके पास बहुत धन होता है, तो धन भी राहु ही देता है। हाँ, लेकिन एक सच और भी है, राहु का धन ना ऐसा होता है जो अचानक मिलता है और अचानक चला जाता है। मतलब वो उसको आप ये अपनी वैसी संपत्ति, अचल संपत्ति नहीं कह सकते कि भाई हमारे पास लॉन्ग टाइम रहेगी, या हम लोग कमा रहे हैं तो हमारे बच्चे यूज करेंगे, ऐसा जो पॉसिबल। जैसे अब तीसरे घर का अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, तो इसके लिए अगर मैं आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका दूं, तो ऐसे सेलिब्रिटीज देखो, तीसरा घर मीडिया का भी घर है ना, और मैंने बताया कम्युनिकेशन का घर है। जो भी लोग वायरल हो जाते हैं ना, हमने देखा एक ही वीडियो से वो वायरल हो गए, और एकदम वायरल हुए, एकदम पैसा आया, और एक एकदम फिर वो गायब भी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ये भी राहु का एग्जाम्पल है। और जो बच्चे ना, अब ये देखो, कम्युनिकेशन भी है। अगर आपका राहु अच्छा नहीं है, तो वो बच्चे जो हकलाते हैं, मतलब क्लियर बोल नहीं पाते। अगर आपका बुध भी ठीक नहीं है, तो ये इस वजह से वो अपनी बात को सही प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, मतलब अपनी बात समझा नहीं अगर पाएंगे। आपका बुध अच्छा नहीं है तो और राहु भी नेगेटिव है, तो फिर वो जो बच्चे अपनी बात को क्लियर समझा नहीं सकते, ये वो बनेंगे। और अगर आपका राहु बुध अच्छा है, या राहु अच्छा है और बुध अच्छे उस पे बैठा है, हाँ, तो क्या होगा कि आपकी बातों में इतनी अट्रैक्शन होगी कि जो भी आप कह रहे हैं, वो सामने वाले को अट्रैक्ट करेगी, मतलब उसको मानने पर मजबूर कर देगी। यस, कि आप उसको मानने पर मजबूर कर देगी। हाँ, तो वो आपकी बात को मानेगा ही मानेगा। और ये राइटिंग का घर भी है। तो जैसे बोला, आप जैसे आपके शब्दों में वो अट्रैक्शन होगी, ठीक है, या फिर आपकी राइटिंग में जो भी आपने लिखा उसमें वो अट्रैक्शन होगी कि सामने वाला अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कई लोगों की हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होती है, हैंड राइटिंग भी, और जो उसमें लिखे हुए शब्द भी, हाँ, कि भाई राइटर्स बेसिकली जो जैसे होते जो हैं, क्योंकि राइटर्स बुध का घर है, बुद्धि भी होनी चाहिए। हाँ, राइटिंग आप तभी कर सकते हो अच्छी। हाँ। और जब बुध और राहु मिल जाते हैं ना, तो ये आपकी बुद्धि को बहुत शार्प बना देते हैं, बहुत चालाक बुद्धि हो जाती है आपकी, चाणक्य बुद्धि हो जाती है आपकी। वैसे भी इसमें ये भी कहा जाता है, जैसे सिबलिंग्स का घर है तो शायद उसकी वजह से भी इसमें परेशानी होगी। अगर राहु छोटे भाई बहन का घर है, तो इसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट ये आ जाता है कि छोटे भाई बहनों से आपके मन मुटाव कर सकता है राहु, ये इसका नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है। अदरवाइज तीसरे घर को राहु का बड़ा अच्छा घर माना जाता है। हाँ, ऐसे कहा जाता है कि अगर इसमें अकेला हो तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि तीसरा घर पराक्रम का घर है। हाँ जी। राहु वैसे भी कहा जाता है कि अगर अकेला ही हो तो ज्यादा अच्छा है, हाँ, किसी और ग्रह के साथ साथ ना हो, क्योंकि अगर ये जिस घर में बैठता है ना, उस घर की लॉर्ड के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। वहां पे जो राशि होती है उसके सामने, यही जब युति में होता है उस ग्रह के हिसाब से काम करने शुरू कर देता है। छाया ग्रह है, हाँ, तो मतलब अपने साथ बैठे हुए के साथ मर्ज हो जाते हैं। छाया ग्रह वायु तत्व है, हवा है बस ये जी, है ना। और तीसरा घर क्या है, पराक्रम और मेहनत का घर है। तो अगर वहां पे जब राहु होता है ना, तो वो बहुत मेहनती बेसिकली मेहनत करने के लिए जो करेज चाहिए ना, फिर वो राहु वो स्मार्टनेस से देता है। हाँ, उसको स्मार्ट कह सकते हैं, बंदा स्मार्टली अपने काम कर अपने लेता है। काम को स्मार्टली करेगा। जी,
ऐसे रिजल्ट देता है तीसरे घर में। अब अगर हम बात करें चौथे घर की, चौथे घर में राहु को अच्छा नहीं माना जाता। एक तो वैसे भी ये चंद्रमा का घर हो गया, जी, दुश्मन ठीक का है, घर। दुश्मन का घर हो गया इसके लिए। अब हम्म, दुश्मन घर में जब ये आएगा तो वहां ये अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। अब नहीं देखो देगा। चौथा घर किस चीज का है, हम्म, घर। स्थान जिसे कहते हैं, माता का घर है हमारी। हाँ, वो वहां से हम्म, घर देखा जाता है, घर का सुख देखा जाता है, माँ का सुख देखा जाता है, लग्जरी चीजें जितनी हैं, वो सारी राहु चौथे घर से देखी जाती है। अब वहां ये आपके मदर से रिश्तों को खराब कर देते हैं। और कहते हैं कि माँ अगर बहुत मतलब बीमारी भी ये देता है मदर को। मदर को बीमारी देता है, मदर आपकी को मदर बीमार होंगी और उनकी बीमारी का पता नहीं चलेगा, नहीं। बीमारी सामने नहीं आएगी। ओके। मदर से आपके रिलेशन भी खराब करेगा। और जैसा मैंने आपको बताया था, जिस भी घर में ये होता है ना, उस घर की भूख को इतना बढ़ा देता है कि वहां से आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। नहीं होता तो मतलब। जैसे अगर आपके पास घर है, जितना मर्जी अच्छा घर हो, आपकी ना घर की भूख नहीं खत्म होगी। मतलब इच्छाएं बढ़ाता है कि हमें, हमारी इच्छा होगी नहीं, हमें और बड़ा चाहिए, हाँ, गाड़ी और आपको बड़ी होनी चाहिए। सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगी। जी। नहीं यार, आप उसमें कमियां निकालेंगे, और अच्छा होना चाहिए, फिर बोलेंगे और अच्छा होना और चाहिए। अच्छा होना ऐसे ही चाहिए। लग्जरी की चीजों में होगा। जी। और वो देखो, वो क्या है, मानसिक शांति का भी घर है। वहां से हम अपनी शांति देखते हैं घर की, तो ये जी, घर की शांति को खराब करता है। खराब कर देता है। ठीक है, आपको मानसिक प्रॉब्लम्स देता है। हाँ, कहते हैं डिप्रेशन में भी बंदा चला जाता है जिसके फोर्थ हाउस में राहु होता है। घर डिस्टर्ब कर देगा ये। जी। जब घर डिस्टर्ब होगा तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। जाएंगे। जी। तो चौथे घर में राहु को अच्छा नहीं माना जाता। अब हम बात करते हैं पांचवें घर की। पांचवा घर किस चीज का है? संतान का। पांचवा घर संतान का है, और सबसे बड़ी बात, सूर्य का घर है। फिर दुश्मन का घर सबसे आए। बड़े दुश्मन का घर है। सूर्य और राहु कुंडली के जिस घर में भी एक साथ अगर होंगे तो आपको पितृदोष भी बनता है। हाँ जी। और ये सूर्य पे ग्रहण भी लगाता है। मतलब ये सूर्य को फिर वो काम नहीं करने देगा, उसको उसका बल घटा देगा ये। ना ये सूर्य के साथ अच्छा होता, ना ये चंद्रमा, इन चंद्रमा। दो ग्रहों के साथ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हाँ, बस होता। सीधा सीधा ना ग्रहण लग इनके गया। घरों में अच्छा 90 होता। का सीधा सीधा ग्रहण लगाने वाली बात हो जाती है कि ग्रहण लगा दिया। अब अगर ये संतान के घर में होगा तो आपको संतान प्राप्ति में परेशानी आएगी। संतान जब होगी, संतान के होने में परेशानी आएगी, या संतान सुख में आपको परेशानी आएगी। ओके, मतलब ये दोनों तरह से आपको दुख देगा ही देगा वहां पर। क्योंकि वही, एक तो ये सूर्य का घर है और ये हम्म, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का भी घर कर्मों है। का भी घर। और राहु केतु के बारे में एक चीज और बोली जाती है कि जो आपका ये वाला जीवन है ना, ये राहु केतु के इर्द गिर्द ही घूमता है। राहु और केतु ही वो हैं जो हमारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब रखते हैं। हाँ, केतु को तो ऐसे ही बोला जाता है कि वही सब कुछ उन्हें पता, केतु ने लिखा होता है लिखा सारा, होता है हमारे कि हम हम पिछले पिछले जन्म में जन्म में क्या क्या करके आए। करके आए हैं और क्या नहीं। जी। और राहु वो सेनापति है जो लेके आता है, जो बताता है खड़े हो जी, गया, इसने ये कर्म किया, ये ये कर्म किया किया, है और ये ये कर्म फल अब किया। इसको मिलेंगे। हम्म। वो डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए ना, पिछले हम्म, और पांचवा घर पिछले जन्मों के, पूर्व जन्म के हमारे प्रारब्ध, जी। वो सारे यहीं से देखे जाते हैं। अब जब राहु वहां बैठेगा तो पिछले आपके सारे लेखे जोखे निकालेगा, निकाल लेगा। और फिर उसी हिसाब से रिजल्ट देगा। रिजल्ट देगा। ओके। ये क्रिएटिविटी का भी घर है। अगर राहु अच्छा है तो आपको क्रिएटिविटी भी देगा अपनी स्मार्टनेस से। मतलब वही कि कोई भी ग्रह हर घर में ना तो बुरा कह सकते ना अच्छा, कि वो दोनों तरह के रिजल्ट्स देगा। बस। और लव अफेयर का भी घर है। हम्म, तो आपके जो होते हैं ना, अचानक रिश्ते बनते हैं, अचानक अचानक टूट टूटते हैं। जाते हैं। हाँ, क्योंकि वही एकदम से का वाला ग्रह है तो। क्योंकि क्या होगा, राहु आपको सेटिस्फाई नहीं होने देगा। लव रिलेशन में भी अगर आप किसी के साथ है ना, तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। आप बार 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 और बार, बेहतर की वो करते रहेंगे कामना की, और अच्छा होगा और अच्छा हाँ होना हाँ, चाहिए और अच्छा कुछ होना लोग चाहिए। होते हैं ना इस तरह के, हाँ जी जी, उनको बिल्कुल। सेटिस्फेक्शन ही नहीं नहीं होती। होती, बिल्कुल। तो ये ऐसे आपके रिलेशंस को भी यहाँ पे खराब करता खराब है। करेगा। जी। वैसे भी सूर्य के घर में राहु अच्छा अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं नहीं करता। करता, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं छठे घर की। तो छठा घर किस चीज का होता है? छठा घर है हमारे रोग, ऋण। शत्रु, ऋण, ऋण। लोन, डेट्स, है ना, और हमारे डे टू डे वर्क। छठे घर में राहु को अच्छा मानते हैं, क्योंकि ये वापस किसका घर है? बुध का घर। बुध का घर है, कहते हैं ये आपके दुश्मनों को भी उजागर कर देता है यहाँ पर। अब जैसा मैंने आपको बताया, शत्रुओं का घर है। हम्म। राहु किसी से डरता नहीं है। डरता नहीं है। राहु अपनी चालाकी से आपके गुप्त शत्रुओं को बाहर निकाल देगा। बाहर निकाल देगा। मतलब चालाक तो ये है ही। फिर। चालाक तो ये है ही, जी। है ना। तो यहाँ पे ये आपके जो जितने भी लोन ऋण होंगे ना,
अपनी स्मार्टनेस से उसको भी खत्म करवा देगा। हाँ, पैसे वाला ग्रह तो है ही, आपको पैसा तो देगा ही, तो कमाने के तरीके और ये सब चीजें भी वहां पे राहु स्मार्टली अगर आपका अच्छा होगा तो पैसे तो देगा ही है देगा ना। जी। लेकिन यहाँ पर अब वही देखो, कोई भी ग्रह, मैंने आपको अपनी हर वीडियो में ये बात कही है, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं होगा 100% अच्छे रिजल्ट देगा और 100% बैड रिजल्ट देगा। रेशो होती है इसकी, है ना। अब अगर यहाँ पे ये कुछ अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो कुछ बुरे रिजल्ट भी देगा। बुरे क्या है, ये छोटी बीमारियों की शुरुआत का भी घर है। तो यहाँ क्या होगा, ये ऐसे ऐसे बीमारियां देगा, बीमार जो एक्चुअल में क्या है, राहु है क्या, भ्रम ब्रह्म। ठीक है। हाँ, अब क्या होगा, ये आपको बीमारियां देगा जो कभी डायग्नोज ही नहीं होंगी। नहीं बार होंगी। बार आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बार बार आपके हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल बीमारी आपकी पता ही नहीं पता चलेगी। ही नहीं चलेगी, चलेगी अंदर ही अंदर पनपती रहेगी। या आपका ध्यान हर वक्त बीमारियों में रहेगा, लेकिन उन बीमारियों का कोई नाम सामने नहीं आएगा। बार बार ये आपके मतलब ये हॉस्पिटलों के इसका यहाँ चक्कर पर लगवाएगा। नेगेटिव रिजल्ट भी है। ठीक है। राहु क्या है, राहु है ड्रग्स। ठीक है। जितने भी लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, देखो, राहु क्या है, माइंड। राहु हमारे माइंड पे इफेक्ट डालता है जी। ठीक है। तो राहु की जब महादशा आएगी या राहु नेगेटिव होगा, राहु का आपके ऊपर प्रभाव आएगा ना, तो जैसे आपके हॉस्पिटलों के बार बार चक्कर लग रहे हैं ना, तो राहु आपके माइंड में आप विचारों, इतने विचार देता है, इतने विचार देता है, इंसान इतना ओवर थिंकर हो जाता है ना कि वो सारा दिन उन्हीं में घिरा उन्हीं रहता में है, घिरा अपने रहता ही इर्द गिर्द वो एक भ्रम का एक जाल बना लेता है। क्योंकि राहु क्या है, इल्यूजन। बिल्कुल भ्रम है एक, बिल्कुल उसका कोई अपनी आइडेंटिटी तो है ही जो नहीं। चीजें वास्तविकता में नहीं है, ये आपको वो दिखाता है। अब वो दिखाएगा तो आपका मेंटल बैलेंस खराब हुआ। खराब हो जाएगा। अब आप जाएंगे साइकेट्रिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट आपको क्या देता है, कोई दवाई दवाई नशे की। नशे। राहु क्या है, नशा। राहु क्या है, शराब। जो भी जितनी भी नशे की चीजें हैं वो सब राहु है। जितने भी लोगों को शराब की एडिक्शन है, सिगरेट की राहु है धुआं। मतलब इस दुनिया में इस टाइम पे ये कहा जा सकता है कि कलयुग में कोई भी अगर कमी है या कोई दिक्कत है तो वो सब राहु ही है। मतलब वो हम, चाहे वो हमारे फोन है, वो हमें गलत डायरेक्शन में भी लेके जा रहे हैं, चाहे वो नशा है, वो कोई भी मतलब गलत चीज है तो वो राहु ही उसको माना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी राहु की जब महादशा आएगी ना, या अंतरदशा आएगी, या प्रति अंतरदशा आएगी, उस टाइम पे आपको ना कोई उल्टा काम जरूर करेंगे, या आपको उल्टे कामों की तरफ जरूर लेके जाए, क्योंकि खुद ही एक गलत वो है, तो गलती अपनी तरफ ही लेके जाएगा। हाँ। अब उस वक्त आपका अपने ऊपर कंट्रोल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वही ये है राहु। ये है राहु जी, बिल्कुल। ठीक है। अब हम बात करते हैं सातवें घर की। सातवां घर किस चीज का घर है, हमारी शादी का घर है, मैरिज का, पार्टनरशिप स्पाउस का, और हमारे बिजनेस का, पार्टनरशिप जी। ठीक है। अब राहु वापस यहाँ आके बैठा तो शादी को खराब करेगा, इसने आपकी मैरिड लाइफ को खराब कर दिया। आपका जो स्पाउस होगा ना, सेटिस्फाइड नहीं होगा, शक्की मिजाज, हर वक्त शक करना। क्योंकि राहु क्या है, हाँ, वही भ्रम, कि उसको वही चीजों का भ्रम रहेगा जो है ही नहीं, जो है ही नहीं। ऐसे ही आपकी पार्टनरशिप होगी जो बिजनेस में, उसमें अच्छा विश्वास नहीं कर पाएगा। स्टेबल बिजनेस नहीं होने देगा, अचानक उसमें हाई जाएगा, अचानक डाउन नीचे जाएगा, चला जाएगा फ्लक्चुएशन रहेगी उसमें। बहुत ज्यादा। राहु ना, राहु के साथ प्रॉब्लम है, वो स्टेबल नहीं रहता। आपका ना लाइफ का कोई एक विजन नहीं आपको दिखेगा, एक एम नहीं होगा, ये बार बार आपका मन भटकाएगा कि कभी सोचेंगे ये कर ले, कभी सोचे ये कर ले, Yes. ऐसे चलता रहेगा दिमाग में। स्टेबल नहीं होने देगा। ओके। ऐसे ही आपके लाइफ पार्टनर से आपके रिलेशंस को बार बार खराब करेगा। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी किसी की शादी जो है वो बस वही स्टेबल नहीं है, नहीं है, मतलब प्रॉब्लम्स हैं, कभी तो कभी सब ठीक है, कभी प्रॉब्लम्स हैं तो कभी ठीक है, ये सब चीज उतार चढ़ाव उसमें चलते ही ज्यादा हो रहेंगे। जाएंगे। बिल्कुल। तो ये सब राहु की ही देन है। ठीक है। अब हम बात करें आठवें घर में। आठवां घर और राहु का बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि देखिए आठवां घर क्या है, मिस्ट्री, और राहु भी क्या है, मिस्ट्री। सही है, जिसको आज तक हकीकत में कोई जान ही नहीं पाया कि वो है क्या। आठवां घर सीक्रेट चीजों का है, गुप्त विद्याओं का है जी। हर गुप्त चीजों का जो स्थान है वो आठवां घर है। पताल भी कहा जाता है आठवें घर को। रुका हुआ सड़ा हुआ पानी है,
ठीक है। राहु के लिए तो अपना घर हो गया, पाताल है तो अब क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया, छठा घर छोटी बीमारियों का घर है, छोटी बीमारियों की शुरुआत का शुरुआत घर कर। है। अब आठवें घर से क्या होता है, ये कैसे देगा आपको, बहुत छोटी बीमारी नहीं देगा, बहुत बड़ी बीमारी देगा, जिनका कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये यहाँ से आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, आपका मानसिक संतुलन खराब करेगा। हर ऐसी चीज हमें राहु अगर राहु। आठवें घर में होगी तो देखने को मिली। और राहु कैंसर की बीमारी भी देता है, और आपने देखा है कैंसर का अभी तक इलाज वो प्रॉपर इलाज नहीं है। नहीं मिल पा रहा है। जी। ऐसे राहु को कोई अभी तक समझ नहीं पा समझ रहा है। नहीं पा रहा है, बिल्कुल। तो आठवां घर हमारा डेथ का घर है। हम्म। और एक चीज और, ये हमारे ससुराल का भी घर है, ससुराल से मिलने वाली पैतृक संपत्ति का भी घर है। तो यहाँ से आपके ससुराल से भी संबंधों को बहुत खराब कर देते हैं जी। वैसे राहु को से हम अपनी सास को भी देखते हैं। यस, राहु सास है। सास है कि आपके कुंडली में अगर आपकी राहु अच्छे हैं तो आपकी सास भी, कई लोगों को ऐसा होता है कि मिलती है सास, मदर से भी ज्यादा प्यार करने वाली मिल जाती है, तो राहु बहुत अच्छा होगा तभी तभी ऐसा होगा। राहु अगर आपके सास से संबंध देखने होते हैं तो उसके लिए भी राहु ग्रह राहु ग्रह को देखा जाता है, बिल्कुल। और जैसा मैंने आपको बताया, ये ससुराल का घर है। अगर राहु आठवें घर में बैठा हो तो ये आपके ससुराल से संबंधों को खराब करता है, अगर राहु आपका नेगेटिव है तो। और आठवें घर में इसे अच्छा माना भी नहीं जाता। माना नहीं जाता जी। तो आठवां घर किसी चीज का, सडननेस का ही है आठवां घर, और राहु भी सडननेस ही है। तो ये अचानक आपको यहाँ पे, चाहे वो मानसिक परेशानी दे, शारीरिक परेशानी दे, मतलब अचानक से कोई बीमारी दे देंगे कि अचानक देंगे, लेकिन बहुत लंबी बीमारी देंगे, लंबी बीमारी अचानक देंगे। बट ऐसी बीमारियां जो एक तरह से जो डायग्नोज ही नहीं होंगी, जिनका इलाज ही नहीं हो पाएगा, के ऐसी बीमारियां देगा राहु। अब हम बात करते हैं नौवे घर की। अगर नौवे घर में आपका राहु है, नौवा घर किस चीज का घर है, धर्म का, बिल्कुल पिता का घर है, हमारी किस्मत का, भाग्य का घर है, बिल्कुल। ठीक है। अब अगर राहु यहाँ बैठा होगा ना, और ये गुरु का घर है, सबसे बड़ी चीज, तो यहाँ पे अगर बैठा होगा तो गुरु के घर में राहु अपने को कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, बिल्कुल। पिता से संबंधों को खराब करेगा। अब उसके अलावा कुछ हमने देखे ना, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं, पुश्तैनी धर्म कर्म चले आ रहे हैं, वो कहते हैं हम इन्हें नहीं मानते, वो अपना धर्म बदल देते हैं। ओके। तो ये चीज भी यहीं से देखी जाती है कि जिसके कुंडली में नौवें घर में राहु होगा ना, वो धर्म को बदल देगा, और यही चीज उसे नहीं करनी चाहिए। और मतलब हमें अपना धर्म बदलना मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात और है। देखो इसीलिए उसे फिर दिक्कतें होंगी, क्योंकि देखो ना, जो हमेशा से चलता आ रहा उस प्रथा को ही वो खत्म वो कर चेंज कर देगा एकदम से तो। और वैसे भी ये भाग्य का घर है, गुरु का घर गुरु है। का घर है जी। तो वैसे तो गुरु से फिर ये मतलब इसको कहा जाता है कि गुरु के सामने ये फिर भी थोड़ा ठीक रहता है, तो फिर ये गुरु वहां पर काम नहीं करेंगे मतलब? नहीं, गुरु वहां पे काम करेंगे, गुरु के घर में है, लेकिन ये अपने एक चालाक इंसान वहां पे आके बैठ गया है, वो अपनी चालाकी तो दिखाएगा ही ना, दिखाएगा, बस वही है ना, वो चीज है। गुरु इसको कंट्रोल तो थोड़ा वहां कंट्रोल तो होगा, लेकिन अब एक राक्षस वहां पे आके बैठ गया है, तो उस घर को तो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा ना जी। एक राक्षस तो शांत बैठ ही नहीं सकता सकता ना, जी तभी जी। तो वो राक्षस है, तभी तो उसकी राक्षस बुद्धि है। आपने हमेशा से देखा है ना, जिसपे भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी थोड़ा सा ऐसा इफेक्ट हो, तो वो इंसान भगवान का नाम लेने देता है? नहीं, वही मतलब वही राक्षस वाली बात हो जाती है। तो वही चीज हो गई, यहाँ पे आके राक्षस बैठ गया है, तो कैसे भगवान के मंत्र जाप करेगा, कैसे वो नियम बनाएगा? हाँ, क्योंकि इसे मंदिर भी कहा जाता है, इसे मंदिर कहा जाता है। यहाँ पे से यहाँ से तो जितनी पूजा पाठ करेंगे, जितने मंत्र जाप करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब मंदिर में राक्षस आ जाएगा तो नियम बनाएंगे, अब यहाँ पे राक्षस आ जाए तो क्या वो मंदिर जाने का नियम बना पाएंगे? वो हमें घर में भी पूजा पाठ करने नहीं देंगे, तभी तो वो धर्म बदलेंगे। ओके। हम इन चीजों को नहीं मानते। हाँ, हमने बहुत लोगों को देखा है जो बहुत लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि हम इन चीजों को नहीं मानते, नहीं हम मानते, पूजा पाठ को नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते। तो वो कैसी बुद्धि है? राक्षस बुद्धि है, राक्षस बुद्धि है ना, जो भगवान को ही नहीं मान रहे। ओके।
तो ऐसे राहु 9th घर में ऐसे बैड रिजल्ट ही result कहेंगे हम इसको। अब बात करते हैं 10वें घर में। 10वां घर है इसके अपने राजा का घर, शनि का घर। तो वहां पे राहु बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं। तो वहां पे वो कर्म का घर है, वहीं से आपका प्रोफेशन भी देखा जाता है, जी। आप क्या काम करेंगे वो भी देखा जाता है। अब राहु अगर यहाँ पे होगा ना तो ये अपनी स्मार्टनेस से ना आपको बहुत अच्छा काम करवाएगा, आप जी। बहुत धन कमाएंगे। मतलब राहु को यहाँ बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, यहाँ राहु को बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ शनि की एनर्जी है, शनि जी। इसका राजा है। तो राहु क्या बोलेगा कि मुझे वो जिस काम में वो लग गया तो वो उस काम को करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा, बिल्कुल। एट एनी कॉस्ट वो उस काम को करेगा ही करेगा। और हाँ, फिर अगर राहु अगर किसी तरह से किसी खराब पोजीशन पे हो यहाँ पे तो वो क्या करेगा, बार बार वो इंसान ना काम को बदलेगा। हाँ, अगर वो बार बार काम को बदलेगा तो स्टेबल इनकम नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है। लेकिन अगर राहु सही पोजीशन पे है, उसको सही ग्रह देख रहे हैं, है ना, उनका संबंध सही ग्रह से सही ग्रह बन से। रहा है, तो वो क्या करेगा, आपको यहाँ पर काम करने की एनर्जी देगा, स्मार्टनेस से। आप स्मार्टनेस से काम करोगे। और फिर दूसरा शनि का घर है डिसिप्लिन वाला, शनि तो का घर कहीं है, ना कहीं बहुत मतलब ज्यादा डिसिप्लिन में तो राहु नहीं रह सकता, तभी वो राक्षस है। नहीं, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये कि अपने राजा की बात तो सुनेगा ही। हाँ वो चीज कह सकते हैं कि कुछ तो हाँ ठीक चलेगा। हाँ। तो 10वें घर में राहु कंफर्टेबल फील करता है। अब हम चलते हैं 11वें घर में। कुंडली का जो 11वां घर है वो किस चीज का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है, हमारे बड़े भाई बहन का घर है और हमारे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे सोशल सर्कल का घर है। तो राहु अगर 11वें घर में होगा, ये भी शनि का ही घर है जी, ठीक है, तो यहाँ पे भी राहु कंफर्टेबल होगा। अब क्या होता है, ये आपकी इच्छाओं को बढ़ा देगा। अब जितनी आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी उतनी आप फिर काम करोगे। वही, ये तो है ही इच्छा पूर्ति का घर। तो और फिर राहु आपकी इच्छाओं को बढ़ाने ही वाला है। देगा। जैसे बोलते हैं ना, इंसानी नेचर कैसी होती है, एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी पूरी हुई तीसरी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से राहु अगर यहाँ होगा ना, आपकी इच्छाओं को इतना बढ़ा देगा। और जब इच्छा बढ़ेंगी तो फिर आप उसे पाने के लिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए मेहनत भी करोगे, काम भी करेंगे, मर्जी पूरा करोगे, बिल्कुल हर कॉस्ट पे, मतलब उसको पाने के लिए मतलब लग जाएंगे कि हमें ये चाहिए ही चाहिए, हमने अपनी इच्छा पूरी करनी ही करनी है अपनी स्मार्टनेस से। आजकल कलयुग में तो वैसे भी स्मार्टनेस का ही बोलबाला है जी, है ना, हर चीज में स्मार्टनेस चाहिए, चालाकी चाहिए, शॉर्टकट। Shortcut तभी तरीके शॉर्टकट से चाहिए, काम कर जुगाड़ पाएंगे चाहिए। कि अगर हम चालाक हैं तभी शॉर्टकट पे काम कर तभी पाएंगे। आप काम कर पाएंगे। इसीलिए कलयुग का राजा राहु को ही कहा जाता है। हर जी चीज में राहु, हर चीज में जी। राहु का रंग कौन सा होता है, नीला, ग्रे। शनि का रंग कौन सा होता है, काला। ठीक है, राहु का रंग होता है नीला और ग्रे। हर चीज का जो धुआं होता है वो भी राहु है। हाँ, वो लगभग ग्रे कलर का ही निकलता है धुआं, ग्रे कलर का ही निकलता है ज्यादातर, है ना, देखो। तो वो भी राहु। चलिए अब हम बात करते हैं कुंडली के 12वें घर की। 12वां घर हमारा किस किस चीज का घर है, 12वां घर हमारा स्पिरिचुअलिटी और मोक्ष का घर है। सबसे पहले ये कुंडली का अंतिम घर है जी, ठीक है, और ये मोक्ष का घर है, गुरु का घर है ये भी जी, ठीक है, और फॉरेन का घर भी है। यहीं से जिसने विदेश जाना हो तो ये घर देखा जाता है, आप विदेश में सेटल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, मेंटल असाइलम का भी घर है ये, हॉस्पिटल का भी घर है, और अचानक होने वाले लॉसेस एक्सपेंसेस का भी घर है। अब राहु अगर यहाँ होगा ना, सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज ये कि वो आपको बाहर लेके जाएगा, और आज के टाइम में हर कोई बाहर जाके सेटल होना चाहता है जी। तो राहु अगर यहाँ होगा, ये आपको बाहर या तो सेटल करवाएगा और किसी ना किसी तरह से आपका फॉरेन से, विदेश से संबंध बनेगा। जैसे या तो आप यहीं रहकर विदेश से किसी तरह का कारोबार कर रहे हैं, वहां से आपकी इनकम जनरेट हो रही है। बहुत लोग हैं जो ऑनलाइन यहाँ से बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का आप ट्रेडिंग विदेशों के साथ कर रहे हो और वहां से आपकी इनकम जनरेट हो रही है, या फिर ये वहां आपको सेटल करवा देगा। और अब ये मेंटल डिस्टर्बेंस भी देता है। अगर राहु यहाँ होगा तो आपकी नींद को भी डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि ये हमारे शयन कक्ष है, ये हमारे बेडरूम है जी। तो ये बेडरूम के सुख को भी खराब करेगा।
ठीक है। जी। स्पिरिचुअलिटी का घर है, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान नहीं लगने ना, देगा। एकदम। जहाँ राहु होगा ना जिस घर में, तो वहाँ वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो वो जाने जाने नहीं देगा, राक्षस है, कैसे करने देगा क्योंकि पाठ वो पूजा। राक्षस है। जी, वो सिर्फ उल्टे कामों से ही हर चीज को पाना चाहेगा। पाना चाहेगा। तो ये आपको, अगर आपका राहु नेगेटिव हुआ तो मेंटल असाइलम तक लेके जा सकता है। जितने भी लोग मेंटल असाइलम में है ना, तो अगर आप उनकी कुंडली चेक करेंगे तो उनका राहु नेगेटिव मिलेगा, और 12th हाउस में मिले, क्योंकि मानसिक संतुलन खराब करेगा ना खराब ये, करेगा, बिल्कुल। तभी आप मेंटल असाइलम तक जाते हो। ओके। और जब आपका मानसिक थोड़ा सा परेशानी होती है, आश्रमों में भी आप तभी जाते हो जी, जब किसी तरह की कोई परेशानी आपकी लाइफ में आती है। तो ही हम आश्रम की तरफ ही हम ऐसे जाने की कोशिश करेंगे, वरना घर कौन ही छोड़ेगा। तो 12वें घर में ये एक प्लस पॉइंट ये देता है कि आज के टाइम में हर कोई फॉरेन में जाके सेटल होना चाहता बिल्कुल। है या फॉरेन से बिजनेस करना चाहता है, ये प्लस पॉइंट हो गया। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये कि हॉस्पिटलों के आपके चक्कर बहुत लगवाएगा। तो मतलब राहु का देखिए, मैं बताया जैसे अंजू जी ने कि ये सब हर घर में अलग अलग वो करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में ये चलता ही रहेगा, क्योंकि राहु की भी अपनी एक टाइम पीरियड है। जब उसकी Yes, दशा आएगी yes, तभी वो काम करेगा, तभी वो काम करेगा। उसकी तभी आप दशा, उसको अपने अंतर्दशा, कहीं ना प्रत्यंतर। कहीं वो एक्टिव होना चाहिए। Yes, वो घर एक्टिव होना चाहिए जिसमें राहु बैठे हैं, तभी ही वो आपको अपने रिजल्ट्स देंगे, चाहे वो बैड है चाहे वो गुड है। और इससे आप अपने आप को रिलेट भी कर सकते हैं। और राहु की किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। और प्लीज हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ये प्रॉब्लम्स, आपकी जो प्रॉब्लम है, किसी और की प्रॉब्लम भी वो भी हल हो सके और वो हमसे बात कर सके। आप वीडियो कॉल के थ्रू भी हमसे बात कर सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आज के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।